डॉक्टर मैंने एसीएल सर्जरी कराई है और वो सक्सेसफुल है या नहीं, या वो फेल हो चुकी है। ये सबसे कॉमनली मुझे पूछा जाता है। मेरे अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं सेम सवाल हमेशा पूछते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि सर्जरी होने के बाद वो बराबर से हुई है या नहीं। सो दोस्तों, अगर आपने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराया है और कराने के बाद भी आपको दोबारा इंस्टेबिलिटी लग रहा है, घुटना ठीक से सपोर्ट नहीं दे रहा है आपके पूरे शरीर को, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका हिप, नी एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थो हब। पहला साइन जो आपको क्लियर करता है वेदर आपकी सर्जरी फेल है या नहीं, वो है नी इंस्टेबिलिटी। अगर सर्जरी के कुछ टाइम बाद आपको लगता है नी वापस से गिव अवे कर रहा है, जैसे चलने में, भागने में, घूमने में, अगर आप नॉर्मली ट्विस्टिंग मूवमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई भी स्पोर्ट में घूमते हो और आपको लग रहा है कि आप गिर जाओगे, तो डेफिनेटली आपका एसीएल को कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है और वो एसीएल फेल हो चुका है। सेकेंड पॉइंट है नी स्वेलिंग होना या फिर पेन होना कोई भी एक्टिविटी पे। नॉर्मल हीलिंग के बाद ग्रेजुअली आप काम और अपना स्पोर्ट्स पे जा सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद भी अगर आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो और आपको पेन हो रहा है, घुटना टाइट लग रहा है, कभी कभी गिव अवे हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हो, तो वो एक रेड फ्लैग है। हो सकता है आपकी एसीएल सर्जरी फेल है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में थर्ड पॉइंट हमको पता चलता है, अगर हम इंस्टेबिलिटी के जो टेस्ट होते हैं एसीएल के, वो हम करके जो है लैचमेंस, एंटीरियर रॉबर, पिवट शिफ्ट जो हम करते हैं, उसमें अगर हमको लग रहा है कि आपका जो जॉइंट है वो लैक्स है, वो अनस्टेबल है, देन डेफिनेटली आपको जो ग्राफ्ट हमने डाला है और या फिर बाहर से किसी ने डाला हुआ है वो फेल हो चुका है, वो टूट चुका है। फोर्थ जो साइन है, आपको अपने घुटने में पॉपिंग का साउंड, क्लिकिंग का साउंड हर बार नॉर्मल मूवमेंट पे भी आपको लगेगा और आपको एक इम्बैलेंस सा लगेगा, क्योंकि बहुत बार अगर एसीएल आपका फेल हो जाता है उसके साथ मेनिस्कस भी टेयर हो सकता है, मेनिस्कस में भी इंजरी हो सकती है, मसल इम्बैलेंस हो सकता है, और ये एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि आपकी सर्जरी जो हुई थी वो फेल हो चुकी है। एंड जो फिफ्थ साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स को समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, आप स्पोर्ट्समैन हैं और तब आपको एसीएल सर्जरी हुई है और आप फिर से बैक टू स्पोर्ट्स जाना चाह रहे हो और आप कर ही नहीं पा रहे हो, आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है कि आप वो स्पोर्ट्स में फिर से जा सकते हो, आप मसल बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपने डेफिनेटली आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है जिन्होंने भी उनको ऑपरेट किया है, या फिर आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो जिसमें हम आपका नी चेक करते हैं और हमको आइडिया आता है वेदर आपका जो एसीएल ग्राफ्ट अंदर डला है वो टूट चुका है या वो सेफ़ है। बहुत बार ग्रेड 1, ग्रेड 2 थोड़ी सी लैक्सिटी हमको फील होती है, बट उसमें हमको कुछ नहीं करना रहता है, वो आपका ग्राफ्ट बराबर रहता है। बट जब कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है, दैट मीन्स कि वो टूट चुका है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन लग रहा है आपके नी में है पोस्ट सर्जरी, आप अपने सर्जन को दिखाइए, वो उनको डायग्नोज करने दीजिए वेदर आपका एसीएल टूटा है या वो बराबर है। अगर टूटा है तो रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन आपको लग सकता है, नहीं टूटा है तो कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस से आप वापस ठीक हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।